फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 31। पिछले भाग में आपने पढ़ा, नक्श ने अलका को उंगली दिखाते हुए कहा, ए लड़की, चुपचाप ये हार मुझे दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी सुनील ने आगे आकर नक्श का हाथ पकड़ लिया। अब आगे सुनील ने नक्श का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि नक्श हिला भी नहीं पा रहा था। मेरा हाथ छोड़ो, नक्श हकलाते हुए बोला। आइंदा मेरी बीवी और मेरी माँ को उंगली दिखाई ना तो हाथ काट कर रख दूंगा, समझे? सुनील ने धीरे से लेकिन सर्द आवाज में कहा। उसकी आवाज सुन नक्श अंदर से कांप उठा। वो अच्छे से जानता था कि सुनील उससे ज्यादा शक्तिशाली है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए नक्श ने चुपचाप वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। उसने गुस्से से सरोज जी को और अलका की तरफ देखा और वहां से चला गया। सुनील के मुंह से खुद के लिए मां सुनकर सरोज जी हैरान रह गई। आज सुनील और अलका की अच्छाई देख वो खुद की नजरों में गिर गई थी, जिन्हें अलग करने के लिए उन्होंने न जाने कितनी चालें चली। आज उन्होंने उन्हें माँ का दर्जा दिया और उनका खुद का बेटा, जिसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उसने सिर्फ पैसों के लिए अपनी मर्यादा पार कर दी। सरोज जिसमें कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उन्होंने बस अलका और सुनील के आगे हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़ी। सुनील और अलका ने तुरंत उनका हाथ एक ही साथ पकड़ लिया। अलका, हमें इन्हें घर ले चलना चाहिए, ऐसी हालत में इन्हें यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है, सुनील ने कहा। जी चलिए, अलका ने कहा और दोनों ने सरोज जी को सहारा देकर उठाया और वहां से चले गए। सुनील और अलका ने किसी को नहीं बताया था कि वो सरोज जी के घर जा रहे हैं। बंटी, सोनिया और राजू आरोही ने शॉपिंग करने के बाद बहुत देर तक उनका इंतजार किया। उन्हें फोन भी किया, लेकिन दोनों ने फोन साइलेंट किया हुआ था। थक हार कर चारों घर वापस आ गए, इस उम्मीद से कि शायद दोनों घर आ गए हों, लेकिन दोनों घर पर भी नहीं थे। अंजलि जी के पूछने पर उन चारों ने बहाना बना दिया कि सुनील अलका थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो सच बताकर किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। सब बैठकर शादी की तैयारियों की बातें कर रहे थे। सागर जी भी अपने काम से छुट्टी लेकर वहीं आ जाते थे और तैयारियों में सबकी मदद किया करते। सरोज जी से तो उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही आते और सबकी मदद कराते तैयारियां कराने में। सब बात कर रहे थे, तभी सुनील और अलका सरोज को लेकर अंदर आए। सरोज जी की ऐसी हालत देख सब हैरान रह गए। सरोज जी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। उनके आंसू के निशान सूखकर उनके गालों पर दिख रहे थे। उनकी ऐसी हालत देख सागर जी उनके पास गए और बोले, क्या हुआ सरोज, तुम ठीक तो हो ना? सागर जी की आवाज सुन सरोज जी के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो सागर जी के सीने से लगकर रो पड़ी। हम हार गए सोनिया के पापा, हम हार गए। हम अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए सोनिया के पापा। सरोज जी रोते हुए बोली, माँ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और सुनील, अलका, तुम दोनों तो शॉपिंग करने गए थे ना, फिर माँ कहाँ से मिल गई तुम लोगों को? सोनिया ने पूछा। तब सुनील ने उन्हें सारी बात बता दी। जैसा बोगी वैसा ही काटोगी ना सरोज, मैंने तुमसे हमेशा कहा कि इस बिन माँ की बच्ची को परेशान मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी और आज देखो, आज इसी बच्ची ने तुम्हें बचाया जिससे तुम बेवजह नफरत करती थी। सागर जी ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए सोनिया के पापा, मैं नफरत की आग में इतनी अंधी हो गई थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई। सरोज जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो सरोज, जिसे तुमने इतनी तकलीफ दी है। सागर जी ने कहा। सागर जी की बात सुन सरोज जी अलका के पास गई। अलका कुछ समझ पाती इससे पहले ही सरोज जी उसके पैरों पर गिर पड़ी। ये देख अलका हड़बड़ा गई और उसने तुरंत सरोज जी को उठा दिया। चाची, या क्या कर रही हैं? अलका ने कहा। नहीं बेटा, आज मत रोक मुझे, मैंने जो गलती की है वो तो माफी के लायक भी नहीं है, फिर भी बेटा हो सके तो अपनी इस अभागिन चाची को माफ कर देना। कहते हुए सरोज जी फफक पड़ी। अलका ने उन्हें उठाया और पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद घुटनों के बल बैठ गई और सरोज जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, चाची, जब माँ मुझे छोड़कर चली गई थी ना, तब कोई नहीं था मेरे पास में, सिर्फ आपके और चाचा के अलावा। आपने चाहे जो किया, लेकिन हमेशा मुझे इस दुनिया से तो बचा कर रखा, मुझे अपने घर में पनाह तो दी। अपनी माँ और अंजलि माँ के बाद अगर मैंने किसी को अपनी माँ का दर्जा दिया है तो वो आप है चाची। लेकिन चाची, एक बात कहूँ, मैं अंजलि माँ से ज्यादा अपने जीवन में किसी को वो दर्जा नहीं दे पाऊंगी।
क्योंकि माँ का प्यार क्या होता है, उनकी ममता, उनका दुलार क्या होता है, ये तो मैंने मेरी अंजलि माँ से ही जाना है। अलका की बात सुन अंजलि जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अलका के दिल में उनके लिए इतना प्यार और इतनी इज्जत है। अंजलि जी ने आगे आकर अलका को गले लगा लिया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अंजलि बहन, जो आपको अलका जैसी बेटी मिली, और मैं उतनी ही बदकिस्मत। सरोज जी अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही अलका ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। किसने कहा आप बदकिस्मत हो चाची, आपके पास तो दो दो बेटियां हैं। अलका ने कहा, हाँ बहन जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और जितना हक अलका पर मेरा है उतना ही आपका भी है और हमेशा रहेगा, अंजलि जी ने कहा। और सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे दो दो माओ का प्यार मिलेगा। अलका ने अंजलि जी और सरोज जी को गले लगाते हुए कहा, चलो अंत भला सो सब भला, अब बस इन सब की शादी भी अच्छे से हो जाए, सुनीता जी ने कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या सुनील तुम शादी करने जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। आवाज सुनकर सब पीछे मुड़े। सामने खड़े शख्स को देख सुनील हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि अनु थी, कर्नल नफी सिंह की बेटी। अनु तुम यहाँ? सुनील हैरानी से बोला। अब क्या करूं, तुमने तो बुलाया नहीं, पर मैंने सोचा मेरे तीनों दोस्तों की शादी है, जाना तो बनता है, अनु ने कहा। तो सुनील, बंटी और राजू फीकी तरह से मुस्कुरा दिए। उन तीनों में से किसी को भी अनु पसंद नहीं थी, लेकिन कर्नल सर की वजह से तीनों से झेलते थे। सुनील ये कौन है? अलका ने पूछा। सुनील कुछ बोलता इससे पहले ही अनु बोली, सुनील ने बताया नहीं कि मैं उसकी सबसे अच्छी और खास दोस्त हूँ, अनु इतराते हुए बोली। फिर अलका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वैसे तुम कौन हो? ये मेरी होने वाली वाइफ है अलका। अलका के कुछ बोलने से पहले ही सुनील बोला, क्या सुनील तुम्हारी पसंद कितनी बोरिंग है, तुमने इतनी सिंपल लड़की पसंद की, अनु मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुन सुनील और अंजलि जी को बेहद गुस्सा आया। वो दोनों कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन अलका ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और इशारे से कुछ भी बोलने को मना किया और आगे आकर अनु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वो क्या है नानू, अभी तुमने मुझे जाना नहीं है, थोड़े दिन रहो मेरे साथ में, खुद ही जान जाओगी कि मैं कैसी हूँ। किसी को बिना जाने उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वैसे तुम आ ही गई हो तो रुक जाओ, 3 दिन बाद हमारी शादी है, हमें ब्लेसिंग देकर जाना। अलका के मुंह से शादी की बात सुन अनु बुरी तरीके से जल उठी। उसने कुछ बोलना चाहा, तभी अलका ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, अभी बहुत टाइम है, हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। वो क्या है ना, अभी मैं अपने होने वाले हस्बैंड और फैमिली के साथ थोड़ा बिजी हूँ। आरोही तुम इन्हें गेस्ट वाला रूम दिखा दो, आखिर मेहमान है ये हमारी, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अलका की बात सुन अनु गुस्से से भर उठी और बाकी सब भी मंद ही मंद मुस्कुराने लगे। चलो अनु, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, आरोही ने कहा। तो मजबूरन अनु को उसके साथ जाना पड़ा। वाह मेरी शेरनी, क्या जवाब दिया है तुमने, मजा आ गया, सुनील ने अलका के कान के पास जाकर कहा। खास दोस्त आपको तो मैं बाद में बताती हूँ, अलका ने सुनील को घूरते हुए कहा और वहां से चली गई। बेटा सुनील तैयार हो जा, आज तो तेरी क्लास लगने वाली है, सुनील ने खुद से कहा। आरोही अनु को ऊपर के कमरे में ले आई और बोली, ये है तुम्हारा कमरा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए, आरोही ने कहा और वहां से चली गई। तुमने मेरी इंसल्ट कर कर ठीक नहीं किया अलका, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी और सुनील की शादी खराब करती हूँ, अनु ने खुद से कहा। रात को सबको खाना खिलाने के बाद अलका छत पर टहल रही थी। आज मौसम देखकर लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो, हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया। अलका ने एक पतली सी शॉल ओढ़ी हुई थी। आज घर में बड़ों को छोड़कर कोई नहीं था और सारे लोग इतना थक चुके थे कि सब सो गए थे। राजू आरोही के फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए थे और वहीं रुकने भी वाले थे। नक्श की इस हरकत के बाद बंटी ने सोनिया, सागर जी और सरोज जी के साथ ही रहना ठीक समझा। नक्श का ये रूप देखकर सब समझ गए थे कि वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बंटी ने फैसला किया
कि वो रात को सागर जी के यहाँ रुक जाएगा। परिस्थितियों को समझते बंटी के मम्मी पापा ने भी उसे वहां रुकने की इजाजत दे दी। अलका छत पर टहल रही थी, तभी किसी ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अलका उस स्पर्श से पहचान गई कि वो सुनील है, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप ऐसे ही खड़ी रही। क्या बात है, आज मेरी शेरनी बीबी डरी नहीं? सुनील ने वैसे ही अलका के कंधे पर सर रखे हुए ही कहा, क्योंकि आपके अलावा ये करने की हिम्मत और कोई नहीं कर सकता। अलका ने शांति से कहा। अनु वाली बात से नाराज हो अलका। अलका, सच में मेरे और अनु के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सुनील अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही अलका उसकी तरफ घूम गई और उसके होठ पर अपने हाथ रख दिए और प्यार से बोली, मैं जानती हूँ सुनील कि आपके और अनु के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है सुनील। उसकी आंखों में कुछ तो था जो मुझे सही नहीं लगा। अलका, ये सच है कि अनु मुझे पसंद करती है और उसने कई बार मुझे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा कर्नल सर की बेटी से ज्यादा और कुछ नहीं समझा। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है और वो हो तुम। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। सुनील ने कहा तो अलका उसके सीने से जा लगी। पता है मैं क्या सोच रहा था? सुनील ने कहा। क्या? शादी के बाद जब भी मैं छुट्टियों में घर आऊंगा ना, तो हम ऐसे ही छत पर वक्त बिताया करेंगे। सुनील ने कहा। हाँ, ऐसे रात में खड़े होकर चांद को देखना कितना अच्छा लगता है ना? अलका ने आसमान में देखते हुए कहा, जहाँ से हल्का सा चांद दिख रहा था। तुम इस चांद को देखना और मैं अपने चांद को देखूंगा। सुनील ने अलका को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उसकी बात सुन अलका ने अपनी पलकें झुका ली। सुनील अलका के होठों की तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक से जोर से बिजली कड़कने लगी, बादल चमकने लगे। आवाज सुन दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए। लगता है बारिश होगी, चलो अंदर चलते हैं, सुनील ने कहा। तब तक बारिश शुरू हो गई। अलका अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश के पानी से खेलने लगी, जबकि सुनील अंदर चला गया। अलका, क्या कर रही हो? अंदर आओ, बीमार पड़ जाओगी। सुनील अलका को डांटते हुए बोला। भीगने दीजिए ना सुनील, देखिए कितना मजा आ रहा है। अलका बारिश की बूंदों से खेलते हुए बोली। अलका, ठंड लग जाएगी तुम्हें, अंदर आओ। सुनील ने फिर कहा। नहीं, मुझे भीगना है। आज कितने दिनों बाद ऐसा मौका मिला है, आप भी आइए ना, बहुत मजा आएगा। अलका बोली। नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं है, सुनील ने कहा। ओहो, बारिश किसे नापसंद होती है? कहते हुए अलका सुनील के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बारिश में खींच लाई। इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। छत पर पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक लाइट जल रही थी। सुनील और अलका दोनों बारिश में भीग रहे थे। अलका बारिश की बूंदों के साथ खेल रही थी और गोल गोल घूमकर एंजॉय कर रही थी। वहीं सुनील उसे प्यार से देखे जा रहा था। अचानक गोल गोल घूमते घूमते अलका का पैर फिसला और वो गिरने को हुई। उसने बचने के लिए सुनील का हाथ पकड़ा, लेकिन फिसलन होने की वजह से सुनील भी नहीं संभल पाया और दोनों गिर पड़े। अलका नीचे गिरी थी और सुनील उसके ऊपर। दोनों का चेहरा उस समय एक दूसरे के बहुत करीब था। लगातार भीगने की वजह से अलका के होठ ठंड की वजह से कपकपा रहे थे। ये देख सुनील ने अलका के होठों पर अपने होठ रख दिए। सुनील को अपने इतना करीब महसूस कर अलका ने अपनी आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें अलका के चेहरे से होते हुए गर्दन तक जा रही थी। सुनील ने अलका के गर्दन पर अपने होठ रख दिए, जिससे वो सिहर उठी और उसने कसकर सुनील का शर्ट पकड़ लिया। सुनील उठा और उसने अलका को अपनी गोद में उठा लिया। अलका भी एकदम छोटी बच्ची जैसे सुनील के सीने से चिपकी थी। सुनील अलका को छत पर ही बने कमरे में ले गया और उसे एकदम आराम से बेड पर लेटा दिया, जैसे वो कोई गुड़िया हो। अलका ठंड से कांप रही थी। सुनील ने रूम हीटर ऑन कर दिया और अलका के बालों को कपड़े से पोंछने लगा। बारिश में भीगने की वजह से अलका के कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। अलका को देख सुनील अपना सब्र खोता जा रहा था। सुनील के हाथ अलका के कमर से होते हुए उसके पीठ पर चले गए। सुनील का हाथ लगकर अलका के कुर्ते की डोरी खुल गई, जिससे अलका सिहर उठी और उसके हाथ सुनील के पीठ पर कस गए। सुनील अलका के करीब बढ़ने लगा, तभी उसे कुछ याद आया और वो झटके से पीछे हट गया। नहीं, ये गलत है अलका, हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। तुम कपड़े बदल लो, मैं नीचे जा रहा हूँ, सुनील नजरें चुराते हुए बोला और वहां से जाने लगा।
अलका ने उठकर पीछे से ही सुनील को गले लगा लिया और बोली, मैं तो उसी दिन से आपकी हो चुकी थी सुनील, जिस दिन आप मेरे लिए सबसे लड़े थे, जिस दिन से आपने मेरी परवाह करनी शुरू की, जिस दिन से आपने मुझे हमेशा दुनिया की बुरी नजरों से बचाया। पर अलका, सुनील अलका की तरफ मुड़ते हुए कुछ कहता, इससे पहले ही अलका ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और बोली, एक लड़की अपना तन उसे ही समर्पित करती है सुनील, जो उसके रूह को छूता है। यही तो खासियत है औरतों की, वो पैसों की नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की भूखी होती है, और जहाँ उसे प्यार और सम्मान मिले ना, वहाँ तो पूरी तरह से अपने मन और तन से समर्पित हो जाती है। कहते हुए अलका ने अपने पैरों को ऊपर उठाया और सुनील के होठ पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद जब दोनों दूर हुए तो अलका ने अपनी पलकें झुका ली और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी। तभी सुनील ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलका वैसे ही खड़ी थी। सुनील ने अपना फोन निकाला और धीमी आवाज में गाना चला दिया, होना तेरा होना, पाना तुमको पाना। अलका वैसे ही खड़ी रही। सुनील ने उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिए, जिससे अलका सिहर उठी। सुनील ने अलका को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया और लाइट ऑफ कर दी। आज दोनों पूरी तरीके से एक हो गए थे। गाना भी इनके दिलों को बयां कर रहा था। आज कोई सस्पेंस नहीं है फ्रेंड्स, आज सिर्फ और सिर्फ इनके प्यार को महसूस कीजिए। बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।